जय श्री कृष्ण मित्रों, आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से कुछ घरों में सुख शांति और लक्ष्मी का वास होता है और कुछ घरों में धन होते हुए भी दुख कलह और दरिद्रता बनी रहती है। सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा जीवन में कभी काम नहीं आती। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी माता रुक्मणी के साथ विराजमान थे। एक दिन संध्या का समय था, चारों ओर शांति थी, दीपक जल रहे थे, वातावरण बहुत ही पवित्र था। तभी माता रुक्मणी के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने संसार में एक विचित्र बात देखी है। कुछ घर ऐसे हैं जहाँ धन दौलत सोना चांदी सब कुछ है, लेकिन वहाँ हमेशा झगड़ा दुख और अशांति रहती है। और कुछ घर ऐसे हैं जहाँ खाने को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है, फिर भी वहाँ हंसी खुशी और प्रेम बना रहता है। हे प्रभु, इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। एक नगर में 2 स्त्रियां रहती थीं। पहली का नाम था सावित्री और दूसरी का नाम था कमला। दोनों एक ही उम्र की थीं। दोनों का विवाह भी लगभग एक ही समय हुआ था, लेकिन उनके जीवन बिल्कुल अलग थे। सावित्री एक गरीब परिवार में रहती थी। उसका घर छोटा था, आय कम थी। कई बार तो खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन फिर भी उसके घर में हमेशा शांति रहती थी। पति पत्नी में प्रेम था, बच्चे खुश रहते थे। वही दूसरी ओर कमला एक बहुत ही धनवान परिवार में रहती थी। बड़ा घर, बहुत सारे नौकर, सोना चांदी, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन उसके घर में हर दिन झगड़ा होता था। पति पत्नी में मनमुटाव रहता था। बच्चे डर के माहौल में जीते। एक दिन माता लक्ष्मी ने सोचा, मैं स्वयं जाकर देखती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है। सबसे पहले माता लक्ष्मी सावित्री के घर पहुँची। वहाँ का दृश्य देखकर वे प्रसन्न हो गई। सुबह का समय था। सावित्री जल्दी उठ चुकी थी, घर को साफ कर रही थी, फिर स्नान करके भगवान की पूजा की। उसने प्रेम से अपने पति के लिए भोजन बनाया। जब उसका पति काम पर जाने लगा तो उसने आदर से उसके पैर छुए और कहा, सावधानी से जाइए। उसके चेहरे पर संतोष था, कोई शिकायत नहीं, कोई लालच नहीं। माता लक्ष्मी यह सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, जहाँ स्वच्छता, प्रेम और सम्मान होता है, वहीं मैं निवास करती हूँ। इसके बाद माता लक्ष्मी कमला के घर पहुँची। वहाँ का दृश्य बिल्कुल अलग था। देर सुबह हो चुकी थी, लेकिन कमला अभी भी सो रही थी। घर बिखरा हुआ था, नौकर आपस में झगड़ रहे थे। जब कमला उठी तो उसने गुस्से में सबको डांटना शुरू कर दिया। उसका पति कुछ सामान लेकर आया तो कमला बोली, बस इतना ही, पड़ोसी को देखो कितना सारा लाते हैं, तुमसे कुछ नहीं होता। पति चुपचाप सुनता रहा। घर में तनाव बढ़ता गया। माता लक्ष्मी यह सब देखकर दुखी हो गई और बोली, जहाँ अपमान, क्रोध और असंतोष हो, वहाँ मेरा रहना संभव नहीं। और वे वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद कमला का धन धीरे धीरे कम होने लगा। घर में बीमारियाँ बढ़ गई और दुखी दुख छा गया। वहीं सावित्री का घर धीरे धीरे उन्नति करने लगा। कम आय के बावजूद उसके घर में खुशियाँ बढ़ती गई। अब भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी से कहा, हे देवी, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। अब ध्यान से सुनो 3 महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, जो स्त्री अपने घर को साफ नहीं रखती, वहाँ दरिद्रता आती है। दूसरी बात, जो स्त्री हमेशा शिकायत और तुलना करती है, वह कभी सुखी नहीं रहती। तीसरी और सबसे बड़ी बात, जो स्त्री अपने पति और परिवार का अपमान करती है, वहाँ से लक्ष्मी चली जाती हैं। और इसके विपरीत, जहाँ प्रेम, सम्मान और संतोष होता है, वहीं सच्चा सुख और लक्ष्मी का वास होता है। माता रुक्मणी यह सुनकर बोली, हे प्रभु,
अब मुझे समझ आ गया, सुख धन से नहीं संस्कार और व्यवहार से आता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सही कहा देवी,